इस खबर की गूंज आप किसी गोदी मीडिया में नहीं सुनेंगे। इससे बड़ी कोई खबर आज नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल में इस पर बहस नहीं होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले इस वक्त रुपए की कीमत है 86 रुपए, 86 रुपीज टू $1। और सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों, मनी कंट्रोल के इस लेख के मुताबिक यह गिरावट अभी जारी रहेगी। क्यों जारी रहेगी? क्योंकि इस सरकार के पास कोई स्पष्ट अर्थनीति नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लचीला रुख नहीं अपना रहा है और यह बताया जा रहा है कि गिरावट और आगे जाएगी और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 92 रुपए हो सकती है। गौर कीजिए दोस्तों, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 से पहले जब $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपए हो गई थी, तब यह मत भूलिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, निर्मला सीतारमण जो कि मौजूदा वित्त मंत्री हैं, उस वक्त भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था। और इन चेहरों पर गौर कीजिए, अनुपम खेर, जूही चावला, श्री श्री रविशंकर, रामदेव। याद कीजिएगा 2014 से पहले जब डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर गिरता था तब इनके मुंह से शब्द निकलते थे, मगर आज ना गोदी मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है, ना ये तमाम अभिनेता अभिनेत्रियां इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम ये ना भूलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो पुराने बयान गूंज रहे हैं। याद कीजिएगा, जब डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर गिरता था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, किस तरह से उग्र होते थे। आज मैं उनके सारे बयानात आपको सुनाने वाला हूं। आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं उन तमाम धन्ना सेठों, अभिनेता और अभिनेत्रियों को जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। मैं नहीं भूला हूं जूही चावला का वो बयान। जूही चावला ने यह तक कह दिया था, यह तो शुक्र है कि मेरी अंडरवेयर का नाम डॉलर है। अगर मेरी अंडरवेयर का नाम रुपी होता यानी रुपया होता तो मेरी अंडरवेयर गिर जाती। आज जूही चावला पूरी तरह से खामोश हैं। आज इस सरकार के तमाम चाटुकार खामोश हैं। और सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान सामने उभर कर आ रहे हैं जो उन्हें आईना दिखा रहे हैं। एक एक करके तमाम बयानात आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि सरकार को सिर्फ अपनी चिंता है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत है। ऐसी बात है दोस्तों, विपक्ष इस पर हमलावर हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर तल्खी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है और स्वर्गीय मनमोहन सिंह की याद दिलाई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहती हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86 रुपए 40 पैसे हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 58 से 59 रुपए होती थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ देते थे। वो कहते थे, मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे गिर नहीं सकती। आज वे खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि मैं आपके ताने नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री। आप इस पर तंज कसा करते थे, आप इस पर व्यंग और हास्य जो है वो कसा करते थे, याद है कि नहीं? आपने कहा था, यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि ज्यादा तेजी से कौन गिर रहा है, इस सरकार का स्तर या डॉलर के मुकाबले रुपया। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। और फिर उनकी वो उग्र तेवर कि मित्रों ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं गिरता है रुपया,
मैं जानता हूं सब कुछ, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही थी। वो तेवर याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अफसोस की बात यह दोस्तों कि गोदी मीडिया का कोई न्यूज चैनल इस पर सवाल नहीं कर रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। संसद में पत्रकार खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने आते हैं। पत्रकार इसी बात को लेकर खुश हैं। यहां प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, भाई आपको ठंड तो नहीं लग रही है, आप अपना ख्याल रखिए, आपने अपना सिर कवर किया है कि नहीं। पत्रकारों के आंसू इसी वीडियो पर निकल आए, मगर इनमें से किसी में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करे। मैं आपको एनडीटीवी के, अडानी के न्यूज चैनल के एक पत्रकार, एक आइटम का बयान दिखाना चाहता हूं। कायदे से इस लायक नहीं है कि इस मंच पर इन्हें जगह मिले। यह सिर्फ आपके सामने यह पेश करने के लिए कि प्रधानमंत्री से डॉलर के मुकाबले रुपए का जो स्तर गिर रहा है, वो सवाल पूछने के बजाय ये किस तरह के बयानात देते हैं। ये देखिए, ये एनडीटीवी का पत्रकार है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ाके की ठंड में बीजेपी की बैठक कवर कर रहे पत्रकारों का हालचाल लेकर उनका दिल जीत लिया, ठंड में अपना ख्याल रखने के लिए कहा और नववर्ष मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। आज जब ज्यादातर नेताओं के लिए पत्रकार सिर्फ उनके काम के प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारों, कैमरामैन से मिले, वहां कम उम्र और कम अनुभव रखने वाले पत्रकार ज्यादा थे। यह पत्रकार इस बात को लेकर खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछ लिया, साहब, उनसे पूछ लिया कि आप ठंड में खुश हैं। और हम सब जानते हैं यह प्रधानमंत्री का अंदाज़े बयां है। ठंड तेज पड़ रही है, वो सवाल किया जाएगा। यह पत्रकार उसी बात को लेकर खुश है। डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। आपको याद है कि नहीं, निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा गया था कि भाई जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो उनका यह कहना था, नहीं, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है। ये क्या बयानात हुआ भाई? ये वही बात हुई कि साहब मैं तो प्याज नहीं खाती, इसीलिए अगर उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपको निर्मला सीतारमण के दो बयान सुनाना चाहता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो बयान जब उन्होंने बतौर प्रवक्ता कहा था, और वो बयान जो उन्होंने अभी कुछ सालों पहले कहा था जब डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आई है। और आज तो ये 90 की तरफ बढ़ रहा है। सुनिए उनका पुराना और नया बयान, सुनिए। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. आज हकीकत यह है दोस्तों कि इन मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान दे रहे हैं। आज जो वादे इस सरकार ने हमसे किए थे ना, उन्हीं वादों को हम भूल गए हैं। मैं आपको प्रधानमंत्री का एक बयान सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई आज विदेश यात्रा पर गए थे और इस बयान में वो कहते हैं कि देखिए आज डॉलर के मुकाबले रुपए की इज्जत बढ़ गई है। वो यही नहीं, वो कहते हैं कि रुपए की इज्जत बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और वो कह रहे थे कि भाई अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की इज्जत बढ़ेगी, देश का मान सम्मान भी बढ़ेगा। ये उनके शब्द थे। आज क्या हो रहा है बताइए? आज ये 90-92 पर पहुंच रहा है। मगर मजाल है कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा करे, मजाल है प्रधानमंत्री का गुणगान गाने वाले एनडीटीवी के चाटुकार प्रधानमंत्री से एक सवाल कर सकें। मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री का यह बयान जरूर सुने। प्रधानमंत्री ने क्या कहा और फिर उसे जोड़िए मौजूदा हालात से। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। हम जानते हैं
जो लोग विदेशों में जाते हैं उनको तो बराबर जान मालूम है, आपके जेब में लाखों रुपया पड़े हो, लेकिन कहीं एक चाय भी पीनी है तो मिलती है क्या? जब तक डॉलर नहीं होगा चाय नहीं मिलती है। रुपया का डॉलर करना पड़ता है, रुपया का पाउंड करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे वो टैक्सी वाला भी कहेगा यार रुपया मेरे काम का क्या है भाई, ये तो कागज है, मेरे काम का क्या है, तुम डॉलर में लाओ। भारत के करेंसी उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? विश्व भारत की करेंसी को भी उतना ही सम्मान दे या हम चाहते कि नहीं चाहते? ये रुपये की इज्जत का कमाल है। इसका कारण यह है कि पूरे विश्व में एक विश्वास पैदा हुआ है। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। अब आज मैं समझा रहा हूं तो शायद चर्चा शुरू होगी। हिंदुस्तान के हर नागरिक ने इसको गौरव के रूप में देखना चाहिए और इसको उजागर करना चाहिए, तभी तो भारत की ताकत बढ़ती है। हम ही अपने आप को कोसते रहेंगे तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्यों देखेगी भाई? बताइए, देश की आन बान और शान डॉलर के मुकाबले रुपए से जोड़ दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज पूरी तरह से खामोश हैं। और खामोश हैं वो तमाम चाटुकार जो उस वक्त बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इन तमाम लोगों ने क्या क्या कहा था। इसमें अनुपम खेर भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, जूही चावला भी थी, श्री रविशंकर भी थे, बड़ी बड़ी बातें की थी। अब सब खामोश हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक एक करके। सबसे पहले अनुपम खेर, बयान देखिए। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। जूही चावला क्या कहा है देखिए। थैंक गॉड अपन के अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। विवेक रंजन अग्निहोत्री, इस सरकार का महाचाटुकार नफरती फिल्म डायरेक्टर। May your happiness increase like petrol price. May your sorrow fall like Indian rupee. And may your joy fill your heart like corruption in India. आज ये तमाम लोग इस सरकार के चाटुकार ही नहीं, नफरती प्रोपेगेंडिस्ट हो गए हैं। विवेक के बाद आपके स्क्रीन पर एक बार फिर जूही चावला। द ओनली वे द रूपी कैन सेव इटसेल्फ इज बाय टाइंग अ राखी टू द डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना, हैप्पी रक्षाबंधन। यहां पर जूही ये कह रही हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया अपनी आबरू सिर्फ एक तरीके से बचा सकता है, अगर रुपया डॉलर से कहे कि भाई मैं आपको राखी बांध देती हूं या बांध देता हूं, मेरी आबरू की रक्षा करो। कहां गया वो हास्य, कहां गया वो व्यंग्य? आज ये तमाम लोग इन मुद्दों की बात नहीं करते हैं, इनके मुंह से सिर्फ जहर जहर और जहर उगलता है। श्री रविशंकर क्या क्या बातें कही थी। इट इज रिफ्रेशिंग टू नो दैट द रूपी विल गेट स्ट्रॉन्गर एट ₹40 per dollar इफ मोदी जी कम्स टू पावर। इन्होंने तो वादा किया था कि एक बार मोदी जी सत्ता में आ गए तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ₹40 हो जाएगी। श्री रविशंकर जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों पर राजनीति की होती, अर्थव्यवस्था पर बात की होती, अगर इस तरह से लोकतंत्र तार तार ना होता ना, तो आप जो बात कर रहे थे ये सही साबित होती। हम में से कई लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2014 में उम्मीदें थी, मगर सिर्फ एक व्यक्ति था, स्वर्गीय मनमोहन सिंह, जिन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए तबाही लाएंगे, ही विल बी अ डिजास्टर। याद कीजिएगा मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, फिर से सुनिए। I have full confidence
that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. आज ये शख्स हमारे बीच मौजूद नहीं है, मगर इसका एक एक शब्द, इसका एक एक योगदान लोग याद कर रहे हैं। 1990 में हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। 1990 में देश दंगे की तरफ झोंका जा रहा था, मगर तब मनमोहन सिंह आते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, यानी कि अर्थनीति का उदारीकरण होता है और देश एक नया मोड़ ले लेता है, देश एक नई करवट ले लेता है और हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए था। मगर आज वो तमाम लोग खामोश हैं दोस्तों। अमिताभ बच्चन, याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने क्या कहा था? न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी, रुपीड वर्ब मीनिंग मूव डाउनवर्ड। यहां मजाक कर रहे हैं अमिताभ बच्चन कि अब डिक्शनरी में, अंग्रेजी डिक्शनरी में एक नया शब्द जो है वो जोड़ दिया गया है, रुपीड, जिसका मतलब है कोई चीज जो लगातार नीचे जा रही है। शिल्पा शेट्टी, God bless India. The only way to save the rupee is to tie a rakhi to the dollar and say मेरी रक्षा करना। यहां पर शिल्पा शेट्टी कह रही हैं कि एक ही सूरत में रुपया जो है वो अपनी आबरू बचा सकता है, अगर वो डॉलर से कहे कि भाई मैं आपको राखी बांध देता हूं, मेरी आबरू बचाए रखना। आज ये तमाम लोग खामोश हैं और आप जानते नहीं है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इस बंदे के राष्ट्रपति बनने के बाद। आपकी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप, 20 तारीख को यह व्यक्ति शपथ ग्रहण करने वाला है और यह बहुत चिंताजनक बात है। क्यों? और इस व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के बाद मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर दुनिया में अफरा तफरी मच जाए, क्योंकि ट्रंप की विस्तारवादी सोच है, सब कुछ कुचल दो अमेरिकी हित के लिए। और इस वक्त भी जो ट्रिगर है, जो कारण है अचानक रुपए की स्तर गिरने की, उसके 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर उन तीनों कारणों की मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहला कारण, अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपेक्षा से अधिक मजबूत होकर उभरी है। दूसरा कारण, ट्रंप 2.0 यानी ट्रंप की दूसरी पारी के साथ उनकी विस्तारवादी कॉर्पोरेट कर कटौती और टैरिफ बढ़ोतरी का प्रभाव मुद्रास्फीति की संभावना को दर्शाता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व आक्रामक बना हुआ है। ट्रंप आएंगे, तमाम जगहों पर टैरिफ लगाएंगे, इसका मतलब हालात और खराब होने वाले हैं। ट्रंप की मध्य पूर्व की जो नीति है उस पर भी कई सवाल हैं। क्या उनके आने के बाद ईरान और इस्राएल के बीच में नए सिरे से तनाव होगा? मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा, मगर अगर ऐसा हो जाता है और अस्थिरता बढ़ती है, क्योंकि यह ना भूलें जब इस्राएल ने ईरान पर हमला किया था तब इन्हीं ट्रंप ने कहा था कि उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कीजिए, उनके तेल के ठिकानों पर हमला कीजिए। कल्पना कीजिए अगर ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला हो जाता तो क्या होता, उसके क्या परिणाम होते। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना लोग जो हैं वो अमेरिका की सत्ता पर आने वाले हैं। सोचिए दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और भारत में तो अब इन जरूरी मुद्दों की चर्चा ही नहीं होती है, जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर चर्चा होगी तभी तो हम सुधार ला सकते हैं ना। मगर यह सरकार शुतुरमुर्ग की तरह इसने अपनी गर्दन को रेत में दफन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार यह मानती ही नहीं है कि देश के सामने एक संकट है, और आप और हम जब इस संकट को उठाने की कोशिश करते हैं, जब इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमें देशद्रोही बताया जाता है। कितनी सुविधाजनक इनकी सोच है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आखिर इस मुद्दे पर क्यों खामोशी बनी हुई है? क्यों इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे पर बोलेंगी तो सब ठीक हो जाएगा? क्या इस देश के पत्रकारों पर इस पर कठिन सवाल नहीं करने चाहिए? क्यों? कम से कम उन पुराने वादों का, उन पुराने बयानों का तो जिक्र करो जो अभी अभी मैंने आपको दिखाए। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।